हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ज्ञान प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुजी। इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं हैं, मैं इसके बारे में आप सब लोगों से बात करना चाह रहा हूं। मैं इस चैप्टर में मैं चाहता हूं कि मैं जो कक्षा 10 का जो पेपर आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है कि मैं चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाऊंगा और साथ में ही जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं वो मैं आप लोगों को साथ में ही साथ कराता चलूंगा। स्टूडेंट्स, मैं जो है बताना चाहता हूं कि मैं इस पाठ में आप लोगों को क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं इस पाठ में आप लोगों को पढ़ाऊंगा परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में बताऊंगा। जैसे इस टॉपिक पे जो है जैसे कुछ सवाल दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये सवाल में जो ये क्वेश्चन नंबर है यह एक परिमेय संख्या है, संख्या दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और हम आप लोगों को बताएंगे एचसीएफ तथा एचसीएफ तथा एलसीएम के बारे में कि एचसीएफ को कैसे निकाला जाता है, एलसीएम को कैसे निकाला जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये जो है ये भी एक एचसीएफ ज्ञात करने की प्रक्रिया है, एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है। तो इसके द्वारा कैसे एचसीएफ ज्ञात किया जाता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ में हम ये भी बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंडों को कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है अभाज्य गुणनखंड, इसके बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे। साथ में ही बात करेंगे सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे एक संख्या दे दी गई, दो संख्याएं दे दी जाएंगी और ये पूछा जाएगा कि इसमें सह अभाज्य संख्या कौन सी है, कौन कौन सी है। इस प्रकार से हम आगे बात करेंगे शांत एवं अशांत आवर्ती के बारे में कि शांत एवं अशांत आवर्ती क्या होते हैं, इनको कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ जो सवाल हैं सिद्ध करने वाले सवाल हैं, जैसे कि यहाँ पे दे दिया जाएगा, मान लो √2 दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यह एक यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे इसके बारे में हम इसमें जानेंगे और साथ में ही जानेंगे कि जैसे साथ में क्या जानेंगे 7.34 पे बार लगा हुआ है, ऐसे संख्याएं दी हुई होंगी और बोला जाएगा कि इनको P/Q के फॉर्म में लिखना है, इनको P/Q के फॉर्म में लिखना है। इस प्रकार से हम इस पाठ में इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे और इसको हम लाइन से पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्याओं के बारे में और फिर शांत और अशांत आवर्ती क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिद्ध करने वाले सवालों के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे कि संख्याओं को P/Q में कैसे लिखा जाता है। तो हम जानेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पाई। आप बताइए कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, आप लोग बताएंगे कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो पाई है वह एक अपरिमेय संख्या है। जो इसका मान है ये कितना है, इसका मान है 3.14 और इसका मान जो है अभी तक जो गणितज्ञ हैं वो निकालने में लगे हुए हैं, इसका एग्जैक्ट मान अभी पता नहीं चला है। इसलिए जो है पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम बात करें पाई के मान की, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 3.14। यदि हम पाई के मान की बात करें तो ये एक परिमेय संख्या है। ये कैसे होगी परिमेय संख्या, देखिए हमने क्या बताया है कि यदि हम क्या करें, यहाँ से पॉइंट को हटा लेते हैं तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ 2 जीरो लगा देंगे। देखिए ये परिमेय संख्या बन गई। पाई का जो मान है वो एक प्रकार से क्या है, परिमेय संख्या है और पाई जो है पाई अपरिमेय संख्या है। एक पाई का मान होता है कितना बताया मैंने, 3.14 और इसको पाई के दूसरे तरीके 22/7 भी इसका एक मान होता है।
इसका एक मान 22/7 भी होता तो देखिए ये क्या है, ये तो एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो पाई का जो मान है वह एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई खुद जो है एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। और इसके अलावा बात करेंगे 3.33 जाता हुआ दिखाई दे रहा है आगे तक, तो ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग बहुत जल्दी गलती कर देते हैं। गलती कैसे हो जाती है? क्योंकि आपको लोगों को लगता है कि ये 3.3333 जो है अनंत तक जाएगा, लेकिन आप लोगों को बता दें कि यदि 3.333 लगातार आ रहा है तो हम यहाँ पे बार लगा देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं? बार लगा देते हैं। यदि हम इसके ऊपर बार लगा देंगे तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 3.33 बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या। जब संख्या कई बार लगातार रिपीट होती रहे तो उस पर हम बार लगा देंगे और वो संख्या परिमेय संख्या में बदल जाएगी। इसी प्रकार ये अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.10 110 1110 11110 11110 ऐसे करते हुए आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे एक बार 1 है, यहाँ पे 2 बार 1 आ गया, यहाँ पे 3 बार 1 आ गया, यहाँ पे 4 बार 1 आ गया। यदि यही पैटर्न बार बार रिपीट होता, यदि यही पैटर्न बार बार रिपीट होता, यहाँ पे आ जाता 10 10 10 10, तो हम क्या कर देते? इस पे बार लगा देते और यह एक परिमेय संख्या हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो है बार बार अलग अलग अंक आ रहे हैं, इसकी वजह से यह क्या हो जाएगा? यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं अगला सवाल क्या है। यहाँ पे अगला सवाल है 2.6 - 6। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 2 है, 2 तो एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है? 2 क्या है? 2 परिमेय संख्या है। 2 क्या है? 2 तो एक परिमेय संख्या है जो अंडर रूट है। क्या? अंडर रूट 6। ये जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार जो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 तो 6 तो जो है एक प्रकार की क्या है? परिमेय संख्या है। 6 जो है क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो यहां पे कह रहा है कि 2 गुणे √6, 2 गुणे √6 मतलब 2 एक परिमेय संख्या को जब हम एक अपरिमेय संख्या से गुणा कर देते हैं तो वहां पे अपरिमेय संख्या ही आती है। यदि हम एक परिमेय संख्या को लें और एक अपरिमेय संख्या को लें और उसका आपस में गुणा कर दें तो वहां पे जो क्या होगा? वहां पे जो संख्या बनेगी वो अपरिमेय संख्या ही बनेगी। और यदि उस अपरिमेय संख्या में से एक हम परिमेय संख्या को घटा दें तो भी वह संख्या अपरिमेय संख्या ही रहेगी। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से चाहे हम गुणा करें, भाग करें या फिर जोड़ें या फिर हम घटाएं तो एक अपरिमेय संख्या ही रहती है। किसी भी हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा कर दें, भाग कर दें, जोड़ दें या घटा दें, वह एक अपरिमेय संख्या ही रहेगी। इस प्रकार हमने सीखा कि अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं क्या होती है। अगले सवाल जो है HCF और LCM ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो जो HCF और LCM ज्ञात करने के जो सवाल हैं इनको हम किस प्रकार से लगाते हैं, यहाँ पे सवाल दिया हुआ है। क्या दिया है? HCF जो है 252 और 594 का 18 HCF दिया हुआ है और ज्ञात करना है, LCM को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम किस प्रकार से इसको लगाते हैं, यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे लिखते हैं हम इसका सूत्र जो होता है। सूत्र, इसका सूत्र क्या होता है? यहां पे होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल
बटे क्या है, बटे HCF। दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, यहाँ पे हम लिखते हैं। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 2 5 2 गुणे 5 9 4 बटे 18। यदि हम इसमें क्या करें, यदि हम इसको गुणा कर दें तो ये हो जाए। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, अगर गुणा करना है तो इतनी बड़ी संख्याओं को गुणा करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हम सबसे पहले इसको काट के देखते हैं। इसको काटते हैं, 18 काटते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ काटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 एकन्ना 2 2 दूना 4 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6 2 तियाँ 6। अब हम देखते हैं कि यह संख्या क्या कट जाएगी आगे। हाँ, ये कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। 3 तियाँ 9 और 3 चौके 12 और 3 दूनी 6। और फिर हम इसको काट लेते हैं। 3 एकन्ना 3 और 3 एकन्ना 3 और 3 चक्कू 12। 3 एकन्ना 3 और 3 चक्कू 12। अब 14 का यदि हम गुणा कर दें 594 में, 14 का गुणा यदि हम कर दें 594 में तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 14 चक्कू 56। 14 चक्कू 56 का 6 हासिल आया 5। 14 चक्कू 56, 56 का 6 और हासिल आया 5। 14 नवा 126। 14 नवा 126 और 5 हो जाएगा 126 और 5 हो जाएगा 31। यहाँ पे आ जाएगा 1 और हासिल आ जाएगा 3। और 14 पंचे 70। 14 नवा 100, यहाँ पे गलत हो गया। 14 चक्कू 56 का 6, 56 का 5 6 हासिल आया 5। 14 नवा 126 और 126 और 5 हो गया 31। 31 का 1 हासिल लगा 13 और फिर हो गया 14 पंचे 70। 70 और 13 हो गया 83। तो इसका जो है एलसीएम जो है कितना आ गया, 8316। 8316 जो है क्या है, ये है LCM। LCM है, यही इसका LCM है। इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे LCM दिया हुआ है और HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे LCM दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 132 और 288 का LCM 3168 दिया हुआ है और HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे, यहाँ पे सूत्र क्या लिखेंगे, सूत्र क्या है, सूत्र है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे LCM। तो यहाँ पे हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 132 गुणे 288 बटे 3168। इसको हम काट देंगे, यहाँ पे काटेंगे 2 से काटेंगे। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 छाक 12 और 2 छाक 12 और यहाँ हो जाएगा और 2 पंचे 10, 2 अठी 16 और 2 चक्कू 8। फिर ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3 और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 नाम 18 और 2 दूना 4। अब ये नहीं कटेगा, ये अब इसको काट देते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 एकन्ना 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 और यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 नाम 18, 2 ठीक लिख रहा, 2 नाम 18 और 2 छाक 12 और इसको काट देते हैं फिर 2 से। 2 सत्ती 14 और 2 दूना 4। यहाँ पे हो जाएगा 2 एकन्ना 2 और ये हो जाएगा
2 नाम 18 और 2 अट्ठी 16, फिर ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी, यहाँ पे हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा यार, 2 तियाँ 6 और 2 छाक 12, यहाँ पे हो जाएगा 2 नाम 18, 2 नाम 18, और ये हो जाएगा 3 एकन्ना 3, 3 एकन्ना 3, ये हो जाएगा 3 3 तियाँ 9, ये हो जाएगा 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, ये हो जाएगा 3 एकन्ना 3, 3 एकन्ना 3, और ये हो जाएगा 3 एकन्ना 3, 3 दूनी 6, और ये 11 से 11 कट गया, और कितना आ गया, यहाँ आ गया 12, क्या आ गया 12, ये इसका क्या है HCF है, ये इसका क्या है HCF है। हमने अब क्या सीखा है, हमने सीखा है LCM और HCF को निकालना। इसी प्रकार से हम LCM और HCF को निकालते हैं। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसी को ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भी कह देते हैं। इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भी कह देते हैं। और जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यह एक HCF ज्ञात करने की विधि है। इसके द्वारा हम HCF को ज्ञात करते हैं। कभी कभी सवाल में जो है डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इससे हम क्या याद करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो एक HCF ज्ञात करने की विधि है, और इससे हम HCF ज्ञात करते हैं। तो हम सवाल की ओर बढ़ते हैं, और सवाल क्या है, 255,867 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है सूत्र, क्या होता है, इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R, जहां A जो है, जहां A जो है वो है भाज्य, क्या है भाज्य है, और जो B है वो भाजक है, और जो Q है वो भागफल है, क्या है भागफल है, और जो R है वो है शेषफल, क्या है शेषफल, क्या है शेषफल है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का का प्रयोग करके हम सवाल को कैसे हल करते हैं। सवाल को हम ऐसे हल करते हैं, जब हम क्या करेंगे हम 255 से 867 को भाग देने पर क्या होगा, यहां पे हम लिखेंगे 255 भागे 867। तो हम इसको 3 बार भाग देंगे। कितनी बार? 3 बार भाग देंगे, और कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 पचे 15 का 5, हासिल आया 1, 3 पचे 15 और 1 16 का 6, हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ पे हो गया 7 में से 5 गया 2 बचा, यहाँ 0, और यहाँ 8 में से 7 गया 1 बचा। ये हो गया Q, और ये हो गया R, स्मॉल r, ये हो गया R। तो हम जो सवाल का जो सूत्र है उसमें हम इसको रख देंगे। यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 8067 बराबर 255। Q की जगह पे हम लिख देंगे 3, और R की जगह पे हम लिख देंगे 102। R की जगह पे हम लिख देंगे 102। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो है 867 इसको छोड़ देंगे, और इसको हम इधर लिखेंगे। ठीक है, किसको? 255 को हम लिखेंगे इधर, और यहाँ पे लिखेंगे 102 जो सबसे बड़ी संख्या है, और उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका गुणा कर देंगे, अब भाग कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 102 भागे 255, और यहाँ पे 2 बार जाएगा। यहाँ पे होगा 2 दूना 4, और यहाँ पे हो जाएगा 0,
और अगर 2 करना 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 सॉरी 2 दूना 4, 0 और 2 दूना 4, 255। ओह सेट, यहाँ पे 255 था, यहाँ पे हमने 225 लिख दिया, यही गलती हुई। यहाँ पे 255 था और यहाँ पे भी 255 होगा। यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा कुछ नहीं, यहाँ पे बचेगा 5। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया Q। तो Q कितना है, Q है 2 और शेषफल कितना, शेषफल है 5। अब इसको हम तब तक गुणा करते रहेंगे शेषफल से जब तक कि 0 ना आ जाए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम 255 को हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 102 बराबर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 51 से गुणा करेंगे। 51 यहाँ लिखेंगे और 102 यहाँ पे लिखेंगे और लगाएंगे पहाड़ा 2 बार, यहाँ पे हो जाएगा 102, यहाँ पे होगा 102, यहाँ पे आ गया देखो 0। अब यहाँ पे 0 आ गया है तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 51 गुणे 2 प्लस 0। देखो जिस संख्या से हम जब भाग देते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं, आखिरी में जब 0 बचता है तो वही संख्या जिससे हमने भाग दिया है वही संख्या HCF कहलाती है। सॉरी अच्छे से लिख दें, वही संख्या HCF कहलाती है। तो यहाँ पे जो है 51 क्या है, ये HCF आएगा। और यदि इस प्रकार से हम ना देखें तो यहाँ पे हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि इधर से जो तीसरी संख्या, हमेशा जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग करेंगे तो इधर से जब जो तीसरी संख्या होगी वही उसका HCF होगा जब 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 51 आया है तो 51 ही इसका HCF है। हमने सीख लिया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हम कैसे सवालों को करते हैं। तो आपके एग्जाम से पहले आपकी प्रिपरेशन को करा दें। और ये जो है, जो ये कक्षा 10 का जो क्लासेस हैं, ये हर संडे नहीं तो सॉरी हर मंडे आपको मिलती रहेंगी। और हर मंडे हम एक क्लास आपके पास प्रोवाइड कराते रहेंगे जिसमें हम आपको महत्वपूर्ण सवालों से संबंधित जानकारियां देंगे। और जो हमारा पार्ट है, इसको हमने पढ़ा दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तक हमने पढ़ा दिया है। अब अगली क्लास में हम ये 2, 4, 5 जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, इन 5 टॉपिक्स को कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक, हमारा वीडियोस पसंद आ रहा होगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर अच्छा लग रहा होगा मेरा वीडियो तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जो हमारा वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहेगा। और आप जो है हमारे कंटेंट को जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो लोग आप देख पाएंगे। यदि आप